बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई हैं फ़रहान अंसारी, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, बराह करम आप मुझे फ़ारिक नाम का मतलब बता सकते हैं और लड़के के लिए ये नाम अच्छा है या बुरा? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे का ये अच्छा नाम है और रखा जा सकता है। फ़ारिक आखिर में बड़े काफ़ के तलफ़ुज़ के साथ। सबसे पहले फ़ा है, उसके बाद अलिफ़ है, उसके बाद रा है और रा के नीचे ज़ेर है और आखिर में बड़ा काफ़ है। फ़ारिक ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी ज़ुबान में फ़ारिक के माना आते हैं जुदा करने वाला, मुमताज़ करने वाली कोई चीज़। फ़ारिक कहते हैं किसी चीज़ को मुमताज़ कर देना, मुतमय्यज़ करने वाला, जुदा करने वाला। इसी तरह से इसमें से एक लफ्ज़ और निकलता है फ़ारूक। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। फ़ारूक के माना आते हैं सच और झूठ में फ़र्क करने वाला, सच और झूठ में तमीज़ करने वाला। तो दोनों ही ये नाम जो है बच्चों के रखे जा सकते हैं, यानी फ़ारिक करके भी लड़के का नाम रख सकते हैं और फ़ारूक करके भी बच्चे का नाम रखा जा सकता है, बिला डाउट और बिला तरद्दुद। इस नाम को रखने में किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। और बरकत के तौर पर इस नाम से पहले मोहम्मद लगाकर, यानी मोहम्मद फ़ारिक करके बच्चे का नाम रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब किसी भी नाम से पहले या आगे या पीछे मोहम्मद या अहमद इसलिए लगाया जाता है ताकि उस नाम को एक निस्बत और बरकत हासिल हो जाए। तो मोहम्मद फ़ारिक करके रखें या फ़ारिक अहमद करके बच्चे का नाम रखा जा सकता है। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आपको फ़ारिक नाम के ताल्लुक़ से बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।